नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चुनावी बयार, माफिया पर वार। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। माफिया राज और माफियाओं को खत्म करने का दृढ़ संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभालते ही ले लिया था। इसी सिलसिले में अपराधियों और माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद और उनका पूरा कुनबा। माफियाओं की हड़पी जमीनें, माफियाओं ने जो जमीनें हड़पी और संपत्तियों पर अब शासन प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। शासन के गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के स्तर पर 67 माफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कार्रवाई की कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। साल 2020 से चल रही निगरानी के बीच इन अपराधियों के अब तक 3,818 करोड़ की संपत्ति को जब्त करके और ध्वस्त किया जा चुका है। चिन्हित माफिया और उनके गैंग से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट के विचाराधीन मुकदमे की विशेष पैरवी भी कराई जा रही है। कुल 52 मुकदमों में 24 चिन्हित माफिया और गैंग के 42 सदस्यों को कोर्ट ने दोषी पाया। इनमें 2 को मृत्युदंड की सजा और अन्य अपराधियों को अलग अलग मुकदमों में आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और अर्धदंड की सजा दी गई। चिन्हित अपराधियों में मुख्तार अंसारी के अलावा विजय मिश्रा, अतीक अहमद और अन्य के नाम भी शामिल हैं। जग जाहिर है कि सूबे में एक वक्त था जब माफिया राज चलता था, हथियार लहराए जाते थे, लोगों को खौफ में रखा जाता था, उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया जाता था, कानून व्यवस्था माफियाओं की जेब में होती थी। लेकिन योगी सरकार ने कई बड़े और कड़े निर्णय लिए, अपराधियों को धूल चटाई, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। क्योंकि हाल ही में मुख्तार अंसारी को अवैध शस्त्र मामले में आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई गई है। तो अब तक जिनकी तूती बोलती थी, अब उन्हें कर्मों के फल मिल रहे हैं, कर्मों की सजा मिल रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ऐसे ही सख्त कानून और व्यवस्था के चलते ब्रांड योगी की इमेज भी बन रही है, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आने वाले समय में मिलेगा या फिर इस चुनाव में कितना मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा में यह समझने की कोशिश होगी कि माफिया अब नहीं लेकिन तब था। कुछ रिएक्शंस, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। जब से आई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और इसके कारण से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप है। सारे भ्रष्टाचारी हर तरह का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई न रुकी थी न रुकेगी। ये भ्रष्टाचारियों ने जितना भी पैसा जनता की गाड़ी कमाई का लूटा है, ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। आज जो केंद्र और प्रदेश में जो सरकार बैठी हुई है, ये एक ब्लैकमेलरों की सरकार है। इनका चूंकि इन्होंने अपने कार्य और अपनी उपलब्धियां ऐसे कुछ नहीं कर पाई जिसके माध्यम से ये जनता के बीच में जा सकें, तो इसलिए ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि नेताओं के मनोबल को तोड़ा जा सके, राजनीतिक दलों को तोड़ा जा सके और किसी भी तरीके से डर का माहौल बना करके और अपनी मनमानी को साबित कर सके। देखिए, ये जो कार्रवाई है इसको न्यायालय के तरीके से होना चाहिए। भारत में एक संविधान है, या तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, सरकार को सारी ताकत दे देनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है, ये कहीं ना कहीं खुद न्यायपालिका पे एक सवालिया निशान लगाता है। क्या विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना और विपक्ष के लोगों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करना जायज है? तो देखिए, माफियाओं पर लगातार योगी का बुलडोजर तो चल ही रहा है और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला, मुख्यमंत्री बने, तब से ही लगातार उनकी तरफ से कहा भी गया था और तब से लगातार ये कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है, अभी आप जो रिएक्शन सुन रहे थे उनमें कहा गया कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये डराने के लिए हो रही है, नेताओं को डराने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए हो रही है। भाई, किसका मनोबल टूट रहा है? माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। तो चलिए आइए समझते हैं। मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। चंद्रमोहन जी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। साथ ही चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंचल जी आपका भी स्वागत। नीरज महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, आप बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीरज जी आपका भी। और साथ ही रोहन श्री जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए, रोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका आराधी टीवी पर। नीरज जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाऊं और ये जानने की कोशिश करूं कि पहले वाकई क्या माफिया राज था या नहीं था, या अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा बुलंद करने के लिए माफिया राज को हमने खत्म किया। अतीक का का क्या हश्न हुआ ये देखा सभी ने, मुख्तार अंसारी आजीवन कारावास और भी कई सारे नाम हैं जो एक के बाद एक उनके हौसले पस्त पड़ते हुए जा रहे हैं, माफियागिरी सब निकलती हुई जा रही है। क्या बताएंगे आप? देखिए पारुल जी, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर जो चलाया, वो बुलडोजर ऐसा चला कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक नजीर बन गया है। आप उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जो बुलडोजर को बाबा के को एक्सेप्ट करने के बाद और प्रदेश में अपने स्टेट में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और गुंडा राज खत्म करने के लिए इस पूरे बुलडोजर को अपने स्टेट में ले गए और वहां भी चलाया जा रहा है, चाहे वो हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो, वहां भी इस बुलडोजर का खूब प्रयोग हो रहा है। और माफिया राज पे निश्चित रूप से लगाम लगी है और बड़े पैमाने पे जो माफिया पहले माफिया से आम आदमी से माफिया और माफिया से फिर माननी बन जाते थे, उस सिलसिले पे भी लोग बहुत सोच समझ के अब आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे राजनीतिक दल भी अब उन पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियां हैं जो अभी भी माफियाओं को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही हैं और उन्हें प्रत्याशी भी बना रही हैं, टिकट भी देती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, उत्तर प्रदेश सरकार का जलवा बुलंद है, बिल्कुल माफिया राज बिल्कुल ना, या तो माफिया जेल चला गया है या सरेंडर कर गया है या फिर चुपचाप अपने साधु संतों का जीवन जीने पे मजबूर है। पलायन कर गया, जनता भी जागरूक हुई है, बिल्कुल पलायन भी कुछ लोग कर गए हैं, स्टेट छोड़ के भागे हुए हैं और जो जेल में है वो जेल से बाहर आना नहीं चाह रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़वा रहे हैं और जेल में अंदर रहना पसंद रहे बजाय बाहर आने के। माफिया राज ये जो इमेज क्रिएट हुई है योगी आदित्यनाथ जी की इन तमाम निर्णयों की वजह से, ब्रांड इमेज जिसे कहा जा रहा है, हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, तब ये बताया था कि कई सारे ऐसे जो एमपीज हैं या फिर सिटिंग एमपीज हैं जिन्हें टिकट मिला है, जो चुनावी मैदान में हैं, वो चाह रहे हैं कि योगी जी प्रचार प्रसार के लिए आएं। और फिर उत्तर प्रदेश से जब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके हमने बात देखा था कि बाकी स्टेट्स में भी बुलडोजर को लेकर प्रचार प्रसार भी हुए थे और वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई होना शुरू हो गई थी। एमपी भी इसका एक एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था। लेकिन क्या ये इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा देगा 80 सीटों पर? बिल्कुल फायदा देना चाहिए। और चूंकि जनता जागरूक है, जनता इन माफियाओं के राज से परेशान थी, अब जनता भयमुक्त समाज है, भयमुक्त लोग हैं, आदमी कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी अपनी राजनीतिक गतिविधि कर रहा है, कर सकता है। लेकिन इससे पहले चूंकि राजनीतिक दलों का उनको संरक्षण रहता था तो माफियाओं का कोई पुलिस प्रशासन या शासन से कुछ नुकसान नहीं होता था, तो निश्चित रूप से जनता इससे आराम महसूस कर रही है। भयमुक्त समाज, योगी आदित्यनाथ का ये कदम बहुत अच्छी पहल है, पूरे देश में नजीर बना हुआ है और जनता इसका निश्चित रूप से खुल के मतदान, पहले माफिया मतदान में भी व्यवधान डाला करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो लोकसभा ये वरिष्ठ पत्रकार, मैं पहचान नहीं पाया पारुल जी, ये वरिष्ठ पत्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी के वापस आ रही हूं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अरे वो भाजपा का बिल्ला लगा के बैठी है ना, वरिष्ठ पत्रकार वाला कहे बिल्ला लगाए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रोहन जी, वापस आ रही हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैडम कॉल करा दीजिए, कॉल। शायद आवाज नहीं मिल रही है, चंद्रमोहन जी को देख लीजिए। मैं चंचल जी के पास जा रही हूँ। चंचल जी, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, हमारी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं चंचल जी के पास जा रही थी। चंचल जी, आपको आवाज मिल रही है? प्रजापति के बेटे को ईडी नहीं उठाती है। चंचल जी, अभी चलिए, चंचल जी को आवाज नहीं मिल रही है। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप डिबेट में शामिल हो तो थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि डाउन कीजिए फोन, वो शायद किसी और से बात कर रहे हैं, उनका फोन डाउन कर दीजिए और जब एक्टिव हो जाए तब उसके बाद जोड़िएगा। ठीक है, चंचल जी के पास अब मैं बाद में जाऊंगी, रुकिए जरा। आप चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि ये कार्रवाई जो आप लोग कर रहे हैं ये द्वेषपूर्ण भावना से है या फिर जबरन ही आप लोगों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं? कई सारे आरोप लगते हैं सर आपके ऊपर, और अभी हाल ही में जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें एक जातियों को भी लेकर जोड़ दिया जाता है, क्या बताएंगे आप इसको? पारुल जी, तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखा था और उन्होंने कहा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, शायद इन्होंने वैसा ही किया होगा। कानून तो इनके समय में था नहीं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जंगल राज में जो है तब्दील हो चुका था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज का निर्माण माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी 2017 से अगर आप देख रही होंगे उत्तर प्रदेश को, और उसके पहले जब आपने सुना होगा पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश
जंगल राज की परिभाषा में बदल चुका था। कानून का कोई यहाँ राज नहीं था। थानों में, यही लखनऊ है, यह सरोजनी नगर विधानसभा है, कि थानों में घुसकर सपा के लोग पुलिस वालों को मारते थे। यही सपा के लोग चारबाग स्टेशन में पुलिस वालों को अपने गाड़ी की बोनट पे घुमाकर मारते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में माफिया इतने भयभीत है, या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, या अपना बेल तोड़वा कर जेल में जा रहे हैं, या फिर खुद स्वयं तख्ती लेकर। ऐसा पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां अपराधी स्वयं तख्ती लेकर और गले में लगाकर आता है और कहता है, कानून का राज दिखाते हुए उस कानून से भयभीत होकर आता है और कहता है कि हमें पकड़ लो। कार्रवाइयों के आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि सिलेक्शन करके आप कार्रवाई करते हैं, चेहरे चुन के कार्रवाई होती है। पारुल जी, जो ये गठबंधन बना है ना, ये खुद ही सेलेक्टिव होता है, ये खुद ही तुष्टीकरण की नीति पे चलता है। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, किसी भी अपराधी के लिए ना जात है ना धर्म है। जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे वो सुंदर भाटी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी हो, चाहे अनुपम दुबे हो। यदि उन्होंने क्राइम किया है, उन्होंने अपराध किया है, तो वो जेल जाएंगे, उनको उनकी सजा मिलेगी। लेकिन अपराध, देखिए हमारे यहाँ जो मासूम है, निरपराध है, वो जेल ना जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए भी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। ठीक है, अब लौट काफी सारा समय दे दिया आपको, रुक जाइए। चंचल जी, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। ये भी सच है जो कहा कि किस तरह से हथियार लहराए जाते थे। कई सारे केसेस हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि पहले परिस्थितियां क्या थीं और उन परिस्थितियों से मैच करते हुए हथियार लहराता हुआ कोई माफिया या किसी ने बड़ी महंगी जमीन पर अपनी नजरें टिका के रखी हो, या फिर वो एक पिक्चर आई थी जिसमें कुत्ते से हाथ मिलाते हुए हैंडशेक करते हुए भी दिखाया गया था। ऐसे कई सारे केसेस हैं सर, जिसकी कंपैरिजन में अब ऐसी तस्वीर दिखती है क्या आपको? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे बीजेपी के साथी, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की बीजेपी क्यों नहीं दिलवाती? ऐसे लोगों को गुमराह। कुछ तो एनसीआरबी का जो डेटा है सरकार का, ये सरकार का ही डेटा है ना। आज महिला अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है? आईटी सेल के नौजवान, बीजेपी के 3 आईटी सेल के जो है लड़के रेप करते हैं और हत्या करते हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से। और हमारे बीजेपी, उनके घर बुलडोजर कब चलाया आपने? हाथरस की बिटिया के साथ न्याय मिला क्या उसे? पूरे प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। आपको याद होगा गोरखपुर में एक व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी जाती है और ये कह रहे हैं अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। तो बताओ, खुद न्यायपालिका के अंदर जज को कुर्सी टेबल के नीचे छुप के अपना जान बचाना पड़ा। ये कह रहे हैं अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। आज हालत ये है, मैं बता दूं आपको, कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को ऐसा प्रश्रय दे दिया है कि जिसको चाहते उसको ये अपना काम तमाम करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, हम कह रहे हैं कि अतीक अहमद को आप फांसी दे देते, लेकिन जिस तरीके से 3 नए गुंडे आए, क्या हुआ उनके पीछे कौन लोग थे आप भी जानते हो, सब जानता है। और ये सवाल का विषय है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हो, लहराने की बात तो इसी समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश यादव जी ने महिला अपराध को लेकर के उन्होंने 1090 वुमेन पावर लाइन लेके आए, एक बहन बेटी को थाने ना जाना पड़े। अगर आपसे कोई घटना घटती है तो थाने में एसएचओ के सामने जाना पड़े, नहीं तो थाने में क्या होता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, कितना जलील होना पड़ता था और एक बिटिया की पूरी आबरू चली जाती थी। लोग शादी विवाह करने से सोचते थे। लेकिन आज वो अखिलेश यादव जी की देन है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच की देन है कि प्रगतिशील सोच थी उनकी, उन्होंने जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 वुमेन पावर लाइन लेके आए। आज गांव का गरीब किसान, अगर कोई आदमी उसको प्रताड़ित करने का काम करता है, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हुआ, मजदूर है, जनरल में गरीब हो, तो डायल 100 से घर पहुंच जाती है। ये एक तरीके से अभी आज की घटना हमारे आजमगढ़ में एक हमारे मित्र घटना घटी है और डायल 100 की गाड़ी वहां पहुंच करके सम्मान कर उसको कम से कम उसको न्याय दिलाने का काम किए। ये क्या बोलेंगे, झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप मुझे बताओ ना, पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किया है? झूठ बोलने में आप माहिर हो। इसे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय बनाया। इसे उत्तर प्रदेश के अंदर डायल 100 की बिल्डिंग की, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। आज
अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माफियाओं किसी ने पर काम बोलेंगे किया है, मुख्तार समाजवादी लोगों ने अंसारी किया है। जो कभी आपको याद आपके होगा, नेता हुआ कांग्रेस करते के अंदर थे, अतीक पुलिस का अहमद, मजाक बनता था। उस पर बोलेंगे थाने कुछ? पे अगर चोर आगे भाग जाता था तो गाड़ी की हालत क्या होती थी, जीप होती थी। बोलेंगे लेकिन क्या? हमारे नेता चंचल जी, अखिलेश यादव जी ने चंचल जी, इनोवा, आवाज मिल रही है क्या वोल्वो, उनको मेरी? प्लीज पुलिस को चेक हाईटेक कीजिए। करने का काम किया। चंचल जी आवाज मिल रही है और मेरी? मैं आपको बताता हूं, आइए सुनिए। और जो इन्होंने हो बात गया की- सर, आपका बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, मैं जवाब आपकी बातों पर लूंगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पर कुछ बोलेंगे? मुख्तार अंसारी पर बोलेंगे? आजीवन कारावास की सजा हुई है, सजाती माफिया है, राजनेता बनाने के पीछे आप ही थे, उसमें बोलेंगे? बताइए आप नहीं बोल पाएंगे। केवल चुगलीबाजी यहाँ से राजनेता, जैसे अभी नीरज जी ने कहा ना कि आम आदमी पहले माफिया बनता है फिर माननीय बन जाता था, ये आपके कार्यकाल में हुआ था, आपके शासनकाल में हुआ था। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। जो आप कह रहे हैं उस पर तो मैं जवाब ले ही रही हूँ। रुकिए चंचल जी, रुक जाइए। चौबे जी जवाब दीजिए। एनसीआरबी का डेटा, हालांकि उनके जहां उनकी गवर्नमेंट है उसको लेकर भी मैं जवाब लूंगी, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनको लेकर भी जवाब लूंगी, क्योंकि आप गठबंधन में है तो साझा अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। कहिए चौबे जी। नंबर 1 है मैडम। चौबे जी जवाब दीजिए। जी मैम, इनसे जरा पूछ लीजिए कि यही मुख्तार अंसारी, यही अतीक अहमद 20 वर्ष हो गए इनके ऊपर मुकदमे चालू नहीं हो पाए थे। अरे सुन के लीजिए, मैंने आपके बीच में चंचल जी चंचल जी का नाम ले लो, ये नाम चंचल जी, अभी तू मामे वाली बहस है। आपने क्वेश्चन किया तो उनको जवाब देने दीजिए, फिर रोहन जी को इन करना है मुझे। जल्दी से जवाब दीजिए चौबे जी। मेरे भाई क्या काम किया, मैंने सवाल किया है। चंचल जी सुनिए तो ये हल्ला बोल वाली संस्कृति जो है छोड़ दीजिए, जनता आप लोगों से उठ चुकी है। चौबे जी अब बाद में जवाब दीजिएगा, लौट रही हूँ। रोहन जी वेट कर रहे हैं, उनके पास जा रही हूँ। आप अपने टर्म में बोलिए, अपने टर्म बोलिए। पारुल जी, क्या ये सच नहीं है कि यही मुख्तार अंसारी और जो है अतीक अहमद को यहाँ साबित होने, मुकदमा इनके ऊपर नहीं हो पाता था, साबित नहीं हो पाता था? 20 वर्ष हो गए, क्यों नहीं साबित हो पाया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इनके ऊपर आज भी देखिए, आज भी मुख्तार अंसारी के ऊपर एक आजीवन कारावास हुई है, सजा हुई है। इनके समय में गवाह नहीं मिलते थे, ये सब गवाहों को मार देते थे इन लोग। और सुनिए, सरकारी संरक्षण में ठीक है, रोहन जी के पास जा रही है। रुक जाइए, तू मैं वाली बहस से बचिए और अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए। समय खराब होता है आपका भी और दर्शकों का भी, थोड़ा सा रुकिए, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। रोहन जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी, कई सारे आरोप लगते रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि यूपी एक स्टेट है जहां पर क्राइम होता है, लेकिन हम देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से मेंटेन करने का काम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को तमाम स्टेट्स ने कॉपी किया, तमाम स्टेट्स ने उसे आगे बढ़ाया, क्योंकि वो लोगों को पसंद आ रहा था, या लोग समझ रहे थे कि अगर किसी तरह से खौफ है तो ये सरकार का खौफ है, कानून का खौफ है। पारुल जी, आप इस डिबेट को संचालन कर रही हैं, आप पत्रकार, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कानून की क्या स्थिति है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर है? कानपुर का भट्टा कांड हो, मुजफ्फरनगर कांड हो, हाथरस कांड हो, बनारस पीएचई में इनके आईटी सेल के द्वारा लड़की के साथ आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया था क्या? रुक जाइए ना, या सपा की गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त था क्या? सुनिए ना, हम बताते ना, सुनिए ना। आपकी राजस्थान में गवर्नमेंट है, वहां पर क्राइम मुक्त हो गया राजस्थान। ये भाजपा तो फिर पॉलिटिकल बात करने से, पॉलिटिकल बात करना अच्छी बात है, आप लोग राजनेता हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स पर भी बात कीजिए। डिबेट में आना बंद कर देंगे, आपकी अननेसेसरी आप इंटरप्ट करेंगी तो आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब नहीं देने देंगी। ये तो प्रॉपर भाजपा ज्वाइन करिए। अरे भाई ये लोग क्या है ना रोहन जी, आपको इनवाइट किया जाता है ना, तो ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन आप पहले अटैक हम पर करते हैं क्योंकि आप पे हिमाकत तो होती नहीं है। सपा के साथ गठबंधन, मुख्तार अंसारी किसकी तरफ से नेता था? किसने सांसद बनाया था मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को? किसके नेता थे ये? गठबंधन में है ना आप उनके साथ, आप गठबंधन में है ना उनके साथ, अब उनके नेताओं का भी तो काला पीला आप ही को झेलना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा? पहले आप पत्रकारों पर इल्जाम लगा लीजिए, उनको कह दीजिए आप बिल्ला लगाकर बैठिए, हमको कह दीजिए आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस को वोट तो दिलवा दीजिए उत्तर प्रदेश में। पहले इतनी वजनदारी से जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट तो दिलवाइए। 17 सीटों पर आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जवाब सुनने का मत रखा करिए। अब बोलिए,
व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो सुनेंगे। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँ, आप अनावश्यक आपने कहा मुझे बीजेपी ज्वाइन कीजिए। मेरा जवाब सुनिए। क्यों ज्वाइन करूं मैं कोई भी पार्टी? आपसे सवाल पूछिए तो वो आपका दुश्मन हो जाता है। आप मॉडरेशन अरे बिल्कुल वो वरिष्ठ पत्रकार होकर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की तरह काम करें। आप सिखाएंगे पत्रकारों को कि कैसे बात करनी है? आप रोहन जी सिखाएंगे, रोहन जी सिखाएंगे कि कैसे बात करेगा कोई? मैं प्रोपोगंडा का हिस्सा बनने के लिए नहीं बैठा। प्रोपोगंडा कोई नहीं बना रहा सर। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। कीजिए। आप किसी के मुंह में अपने शब्द नहीं रख सकते। जैसे जो बोलना है वो अपना ओपिनियन रखेंगे। पहले आप उनको बोलते बिल्ला लगाकर बैठिए बीजेपी का, फिर आप मुझे कहते हैं बीजेपी आप ज्वाइन कर लीजिए। अपनी बात रखिए ना। ये सच को होता नहीं है कि कुछ बात करने के लिए आप लोगों के पास आंकड़े नहीं होते। राजस्थान की बात कर नहीं पाएंगे आप अभी। अरे मेरा जवाब तो ले लो आप। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ, रुक जाइए। चौबे जी का ये क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि देख लीजिए कि सच बिल्कुल नहीं सुन सकते, और इसीलिए ये जनता जो है इनको बार बार ये जवाब दे रही है। ये सच का सामना ही नहीं कर पाते हैं, ये सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि इन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया था। सरकार ने सरकारी संरक्षण मिलता था माफियाओं को। चौबे जी सुनिए, एक सेकंड रुकिए। चौबे जी, आपकी लिस्ट में सिर्फ माफियाओं पर ही बुलडोजर कार्रवाई होना है? कई सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं जिनमें बच्चियां टारगेट हुई हैं, महिलाएं टारगेट हुई हैं, वहां पर आपका ये कानून कहां चला जाता है? पारुल जी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बचा हो, कोई भी एक बता दीजिए जिसमें अपराधी बचा हो, कोई भी अपराधी हो, वो कोई भी किसी भी एक अपराधी का नाम बता दीजिए कि जिसमें कोई अपराधी बचा हो, एक नाम बता दीजिए। ठीक है, चंचल जी कहिए। अच्छा चौबे जी, जरा एक बार मैं इनको याद दिला देता हूँ क्योंकि इन लोगों की याददाश्त खराब हो जाती है। इनसे जरा पूछिए कि बीएचयू में जो घटना हुई उसमें बीजेपी के 3 आईटी सेल के बच्चे 2 महीने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ घूमते रहे, कैंपेन करते रहे। 3 आईटी सेल के लड़के, कहिए जवाब दीजिए चौबे जी। उनके घर बुलडोजर कब चलाओगे? ठीक है चौबे जी, जवाब समय कम है। चंचल जी रुकिए। अगर तुम्हारा अगर शायद ये जानते हैं पारुल जी, सवाल का जवाब सुनिए ना चंचल जी, जवाब सुनने दीजिए। हाँ, की शपथ लेके बैठते हो, जात के आधार पे कार्रवाई करने की ठीक है, रुकिए चंचल जी, सुन लीजिए। हाँ, इनको शायद नहीं पता है कि वो जेल में है। वो संरक्षण नहीं कि गायत्री प्रजापति की तरह जो है बलात्कार का आरोप लगा हो और माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ जो है मंच साझा करते हो, वो जेल में है। और सुनिए, शायद इनको लग रहा कि इनके जो है बंगाल में संदेश खाली को देख रहे हैं कि वहाँ नहीं पकड़े जाते हैं। कौन बचा, कौन फंसा, कौन जेल में है, अभी भी मुख्तार अंसारी पर कुछ नहीं कहेंगे। ये आप ही के आगे बढ़ाए हुए नेता थे सर, उस पर भी कुछ कहिए। ठीक है नीरज जी, कौन से वो लोग हैं जो बच गए हैं अभी, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? घटनाएं हुई हैं, घटनाओं के साथ बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कौन बच रहा है, जो रह गया है, जिसको लेकर विपक्ष को लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है या उनका मानना है कि कार्रवाई नहीं हुई है? नीरज जी। देखिए पारुल जी, अभी सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें लगभग 61-62 लोगों के नाम थे। उनमें से करीब 39-40 लोग अभी जेल में हैं और कुछ लोग जमानत पर रिहा हैं। करीब 7 लोग ऐसे हैं जो अभी तक फरार हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। उनमें से एक पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही सरेंडर किया है। सरकार के खौफ से, सरकार की कार्रवाई से जनता भी जागरूक हुई है, जनता भी इनको संरक्षण नहीं दे रही है, इनके पास कोई जगह नहीं बची है और अंततोगत्ता इन्होंने अपनी जमानत में लगे लोगों को हटवाकर और जेल की शरण ली, जहां जेल में इनको लगता है कि हम थोड़ा बहुत सुरक्षित रह सकते हैं तो बच सकते हैं, अन्यथा बाबा मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई बिल्कुल इनके खिलाफ हो रही है और गुंडा राज बिल्कुल समाप्ति की ओर है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सामान्य जीवन है। जो गुंडे अभी आम आदमी से गुंडे और गुंडे से फिर माननीय बन जाते थे, उनका भी सिलसिले पे बड़े पैमाने पे रोक लगी है। अब कोई भी दल इतनी आसानी से इनको टिकट देने देता नहीं है और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक है, कानून व्यवस्था का राज चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इस तरह की घटना करने में, हिम्मत जुटाने में कोई भी सक्षम हो। हालांकि अभी हम समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां माफिया राज पर लगातार योगी की कार्रवाई जारी है और ये निरंतर इसी तरह जारी रहने वाली है। बुलडोजर की कार्रवाई, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में भी फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कई ऐसे माफिया जो ध्वस्त हो गए, या तो छोड़ गए उत्तर प्रदेश, पलायन कर गए, या साधु संतों का उन्होंने चोला धारण कर लिया, या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं। कई
ऐसे मामले हैं, बड़े बड़े नाम जिनसे थर थर कांपती थी उत्तर प्रदेश की जनता, जिनसे खौफ में जीती थी उत्तर प्रदेश की जनता, उनका माफिया राज अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं है कि माफिया राज उनके कार्यकाल में पनपा था, योगी काल में खत्म हो रहा है। वही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, तो घटनाएं हैं, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई किस तरह से हो रही है उसको भी लेकर चर्चा करने की आवश्यकता है। वहीं क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, और चुनाव से पहले जो योगी शासनकाल में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, इसका कितना फर्क पड़ेगा जनता के जहन में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।